हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम i4 ऑप्शन के लाइव स्ट्रीमिंग का डेटा जो कि 20 जून का है उसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि मनोज जी और अनिल जी कैसे पूरे दिन के डेटा को एनालाइज करते हैं और कैसे कैसे डेटा डेवलप होता है। और उसके साथ इसके बीच में इन्होंने कई बार टूल्स भी एक्सप्लेन किए हैं, तो उसको मैं डिफरेंट सेक्शंस डाल दूंगा और डिफरेंट टाइमलाइंस डाल दूंगा, तो आप डायरेक्टली उस सेक्शन पे जंप करके उसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। आप बोल सकते हो कि 16,500 पे जो नया ओपन इंटरेस्ट आ रहा है राइटिंग साइड में पुट में, वो थोड़ा सा ठीक है, सिग्निफिकेंट है। अगर मार्केट अपने को यहाँ से निफ्टी में 40-50 पॉइंट और मिल जाएगा तो कुछ पुट भी बेचने में रिस्क, मतलब कि अच्छा रिवार्ड अच्छा मिल जाएगा पुट बेचने में। तो फिर जो है हम 16,400 के पुट जो है शॉर्ट कर सकते हैं। अगर ये अभी 30 रुपये के आसपास चल रहा है, कुछ क्वांटिटी यहाँ से 35 पे, कुछ क्वांटिटी 40-45 के बीच में मिल जाए, यहाँ से 40-50 पॉइंट अगर अगले 15-20 मिनट में मार्केट नीचे आता है तो वो जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ऊपर अगर देखें तो 16,600 पे कहीं ना कहीं जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कल गेन होता दिख रहा था वो अभी वाइंड अप हो रहा है। 16,650 पे जो है ओपन इंटरेस्ट गेन हुआ है, 16,700 पे जो है निकल रहा है। तो ऐसे पैटर्न जब बनते हैं नॉर्मली तो मार्केट दोबारा से जो है अगर एक पुल बैक लेती है एक्सपोर्ट लेकर के, तो फिर जो है वो चांसेस हाई चांस हो जाते हैं कि मार्केट जो है अगर इंट्राडे में एक्सपोर्ट ले ले तो यानी कि ये कहीं यहाँ कहीं से अगर मार्केट थोड़ा सा 40-50 मिनट और जा करके जाए तो फिर जो है दोबारा पैटर्न ज़्यादा ऊपर बनते हैं। लेकिन ये अर्ली डाटा है, पहले 5 मिनट के 10 मिनट के डाटा ज़्यादा रिलायबल नहीं होते, क्योंकि इसमें कुछ वीकेंड स्टार्टिंग डे, मतलब कि डे स्टार्ट में ज़्यादा ऐड हो जाते हैं, वीकेंड ज़्यादा ऐड हो जाते हैं। जो इंस्टीट्यूट्स की और ऑर्गेनाइजेशन की एंट्री है वो ज़्यादातर बार जो है थोड़ी सी टाइम मेच्योरिटी जो है टाइम के साथ आती है उस डाटा में। ओके, तो देखते हैं अभी थोड़ा सा कैसा और यहाँ पे बिल्डअप होता है। 16,500 की फुट पे 85,000 अभी नंबर है। अभी का डाटा जो है कहीं कहीं स्टेबल है, पॉजिटिव है। कितना जो है सिग्निफिकेंट मोमेंटम आ रहा है, नहीं भाई ऊपर की तरफ मार्केट के ज़्यादा चांसेस हैं अभी जाने के। 16,500 पे अच्छा खासा पुट राइटर आ रहा है, 16,400 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, और पीछे स्पोर्ट अभी देखो 16,000 पे कौन आया ये। अब 16,000 पे जो 4 रुपये में बेच रहा है ना, उसको पता है कि मार्केट जो है आज और ऊपर जाने वाला है। तो अभी 16,540 का अपना जो ये लेवल है ये निकाल देगा मार्केट। 16,540 के आसपास का जो रेजिस्टेंस मार्केट ने एक सुबह सुबह पहले लिया, और अभी जिसके ऊपर जब निकलेगा तो ये पैटर्न अगर कंटिन्यू रहा तो मार्केट जो है फिर और ऊपर जाने की चांसेस रखेगा। तो 16,500 की जो कॉल है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी करेगी। स्कैल्पिंग सो ओ आई रिड्यूसिंग। ओ आई रिड्यूसिंग का मतलब क्या है कि नॉर्मली ओ आई रिड्यूस हम कंसिडर करते हैं मार्केट को हल्के होने पे, बुलिश पे। ओके, क्योंकि ज़्यादातर बार जो है मार्केट में जब ओ आई बढ़ता है तो वो एज ए पोर्टफोलियो हैजिंग के काम करते हैं। बड़े पार्टिसिपेंट्स अपने पोर्टफोलियो के अगेंस्ट, स्टॉक के कैश के पोर्टफोलियो के अगेंस्ट जो है होल्डिंग बढ़ाते हैं। जब भी मार्केट में अगर आप इसका कोरिलेशन देखोगे तो आप पाओगे कि जो निफ्टी के फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट है उसका घटना और मार्केट का बढ़ना, ये कोरिलेशन यानी कि इन्वर्सली कोरिलेशन जो है लगभग 80-85% का, 80 to 85% का कोरिलेशन है। तो आप 100 में से 80 बार पाओगे जब भी मार्केट में ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस होता है फ्यूचर्स का, तो मार्केट सस्टेन करती है, पॉजिटिव बुलिश इंडिकेशन जो है करती है। ओके, जब हैवी बिल्डअप होते हैं फ्यूचर्स में, बड़ा ओपन इंटरेस्ट 8% का 10% का बनता है, तो नेक्स्ट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट जो है प्रेशर में रहती है, फिर हमको जो गिरावट देखने को मिलती है। तो अगर फ्यूचर्स के एलपी में ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। साथ में जो ओपन इंटरेस्ट हमने यहाँ पे पुट साइड ऐड होता दिखा है तो ये ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है, कंफर्मेशन दे रहा है कि हमारे यहाँ पे जो है अच्छी खासी नीचे बेस बन रहा है। एक ही डाटा है यहाँ पे जो स्पेकुलेशन बाइंग से रोक रहा है, जो यहाँ पे भी डिफेंसिव लोगों को ही सजेस्ट कर रहा है कि एग्रेसिव लोग जो है थोड़ा सा बचना चाहिए। मार्केट अगर एक डिप देती है या नीचे एक लेवल जो गैप, इतना बड़ा गैप अप हो गया है जो कि प्राइस एक्शन में भी, जैसे अनिल अभी ओवरबोट जोन बता रहा है, आरएसआई में ओवरबोट जोन है, तो वो जो इंडिकेशन एक जो नहीं मिल पा रहा वो है सिर्फ और सिर्फ ये बाइंग की तरफ से। बाइंग कॉल में एग्रेसिवली नहीं हो रही यहाँ पे, जो है मेरे को कम से कम 1.25 1.5 गुना जो है पुट से ज़्यादा दिखना चाहिए था वॉल्यूम में। ओके, जो यहाँ पे कॉल में जो वॉल्यूम दिख रहा है 9,61,000 अभी जो आपके सामने स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे। ओके, एक बार मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ अगर आप देख पाओगे इसको। ठीक है, अब ये जो नंबर यहाँ पे पॉपअप हो रहा है, ये नंबर यहाँ से जो पुट के सामने से कम जो है 1.2 टाइम्स, 1.2 टाइम, 1.25 टाइम, यानी 1.25 गुना जो है ऑलमोस्ट होना चाहिए था। तो हम जो है एग्रेसिवली यहीं से फिर जो है कॉल बाय कर सकते थे। लेकिन अभी जो है कॉल बाइंग में थोड़ा सा वेडनेसडे भी है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए सही एंट्री का। तो इससे पहले कि हम डिफरेंट सेक्शन में मूव करें, 3 चीज़ें सर ने बताई। एक तो ये कि मॉर्निंग में आपका पुट राइटिंग आई थी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि फ्यूचर से आपका जो ओ है वो निकल रहा है, राइट। तो दोनों जो है आपका इंडिकेट करता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इट इज़ पॉजिटिव साइन। बट एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि मनोज जी ने बोला कि इसमें हम कॉल बाइंग से अभी बच रहे हैं, राइट। वो इसलिए बिकॉज जो पुट साइड का ओ था
वो लगभग था आपका 8 lakhs, बट जो कॉल साइड का वॉल्यूम था, सॉरी ये ओ आई वॉल्यूम, वो था लगभग 9 lakhs। तो मनोज जी का कहना ये है कि जब तक कॉल साइड में 8 का 1.5 टाइम्स, मतलब लगभग आपका कॉल साइड में अगर ये 15 लाख या 16 15 16 lakhs के लगभग कॉल होता, वॉल्यूम होता, तो इसका मतलब है कि ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, और कॉल में भी वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है, राइट। सो अगर ये तीनों सिनेरियो बन गए आपके एक साथ, तो इसका मतलब है बायर्स कॉल को बाय कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करोगे इस केस में, हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें तीनों कंडीशन मैच नहीं हो रही हैं, तो तीनों कंडीशन जब मैच नहीं होंगी तो हम इसमें पुट सेलिंग के थ्रू अपना काम कर सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा कैपिटल चाहिए, बट पुट को आप सेल कर दो, वो बेटर ऑप्शन है। बिकॉज अगर मार्केट साइडवेज भी हो गई या फिर थोड़ा सा भी नीचे, हल्का सा नीचे आई, तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपका पुट का जो है वो थीटा की वजह से आपको उसमें मिलता रहेगा। तो ये तीन चीज़ें ध्यान देने लायक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। 3.38 करोड़ से, और अभी जो है हम -1.5 करोड़ की, तो इसको तो हम पॉजिटिव मानेंगे ना कि सुबह सुबह 1 घंटा भी नहीं हुआ और पौन घंटे में अभी जो है हम इतना सारा बुलिशनेस आ गया। तो ये बुलिशनेस कहाँ से आया? सुबह सुबह की ये जो कॉल राइटर भागे और सुबह सुबह की जो पुट राइटर यहाँ पे आए, इसकी वजह से। तो इसकी वजह से हम जो है पॉजिटिव हैं। आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो आपको इंट्राडे डिफरेंस देखना चाहिए। ये देखिए कि जीरो से लेकर के, और हम जो है ऑलरेडी लगभग लगभग अभी 18 मिलियन के ऊपर पहुंच चुके हैं। नया जो करंट डाटा है वो 18 मिलियन के आसपास का जो पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो आपको जो है इंट्राडे देखना चाहिए। नेट पोजीशन अभी भी है, तो नेट पोजीशन है वो पोजिशनल ओवरबॉट जोन में है, तो उसको रोकेगी। लेकिन इंट्राडे में अभी के लिए हमें पॉजिटिवनेस या फिर जो पुट बेचने का रीजन है वो यही है। तो पिछले सेक्शन में अगर आप देखोगे तो उसमें एक जो सर ने चार्ट दिखाया है इंट्राडे का, राइट, तो सबसे ईजिएस्ट वे है करने का, मैं इसको फिर से चलाता हूँ, ठीक है, ये वाला तो आपको चार्ट। जो है इंट्रा तो इसमें सबसे इजी तरीका है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है कि ये क्या हो रहा है, इंट्राडे डिफरेंस क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है, इसमें पुट की एंट्री है और कॉल निकल रहे हैं, राइट। तो जब पुट एंटर होते हैं, मतलब पुट की सेलिंग होती है और कॉल निकलते हैं, तो दोनों कॉल की एग्जिट हो रही है, तो इन दोनों को ऐड करके आपका, तो सिंपल याद रखिए इसको कि जब ये ऊपर जाएगा तो मतलब मार्केट भी ऊपर जाएगा, और जब ये नीचे आएगा तो मार्केट भी नीचे आएगा। तो इसीलिए चार्ट बनाया है, और ऊपर डेटा भी है और नीचे चार्ट भी है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था एक्टिव नेट होएगा पोजीशन अभी भी एग्जाम्पल। है, तो नेट पोजीशन है वो पोजिशनल ओवरबॉट जोन में है, तो उसको रोकेगी। लेकिन इंट्राडे में मार्केट को जैसे तैसे भी ये ऊपर की तरफ जाना ही है। अगले आधे घंटे में कम से कम मार्केट को यहाँ से 60-70 पॉइंट जो है कैप्चर ऊपर की तरफ करने हैं। अगर नहीं करेगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि जो ऑप्शन में यहाँ पे इतना बड़ा यहाँ पे बड़ा नंबर यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है करंट वीकली एक्सपायरी में, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही, ये जो है फिर कहीं ना कहीं जो है गिव अप होते हुए हमको देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये जो 16,000 पे बड़ा ओपन इंटरेस्ट पीछे हैजिंग का आया, यहाँ पे 16,500 पे इतनी एग्रेसिव राइटिंग आई, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को ऊपर की तरफ स्पाइक बनती ही है। तो आप ये देखिए कि 9:22 पे हमने देखा था कि पुट राइटिंग आ रही थी यहाँ, करेक्ट, और 10 बजे 10:30 हो रहे हैं, 10:30 पे अभी तक प्राइस एक्शन में कोई ऐसा अपसाइड नहीं आया। तो अब इसमें सर क्या बता रहे हैं कि टाइम का इंपॉर्टेंस क्यों है। अगर ये 1-2 घंटे मार्केट ऐसे रह जाती है तो मतलब कि ना बायर्स एक्टिव हो पा रहे हैं ना सेलर्स एक्टिव हो पा रहे हैं, तो जो पुट राइटिंग कर रहा है फिर वो अपनी पोजीशन गिव अप कर देगा, बिकॉज उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर मार्केट ऐसे साइडवेज है और इसमें एक बड़ा गैप अप भी था, तो इस केस में क्या होगा कि मार्केट के ज़्यादा चांस हो जाएंगे नीचे आने के, तो फटाफट सेलर्स अपनी पोजीशन को पैक करके निकलते चलेंगे, और जब ये एग्जिट करेंगे तो मार्केट को ये और ड्रैग करेंगे नीचे। और वो अगले आधे घंटे में जरूरी है। आधे घंटे बाद नहीं आएगी तो फिर जो है डीप, कम से कम ये जो नीचे का लेवल है 16,400 तक का, उसको फिल करने की कोशिश करेगा, तो फिर वो जो है कोशियस व्यू हो जाएगा। तो अगले आधे घंटे में 540 545 जो अभी का लास्ट कैंडल का हाई है वो तोड़ना बहुत जरूरी है, और उसके ऊपर तोड़ करके एक 15 मिनट की 20 मिनट की कैंडल में मार्केट को ऊपर जाना जरूरी है, और उसके बिना फिर जो है प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, और फिर जो है कहीं ना कहीं मार्केट जो 5वां कदम है वो अपना प्लान कर लेगी। तो इस फ्यूचर और 16,519 यानी 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस, उसको मार्केट में अब जो है वहाँ से 25-30 पॉइंट के गेन में है, तो उसको ट्रेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस को अभी कॉस्ट रख लो, नो कॉस्ट यानी कि नो लॉस नो रिस्क जो है ट्रेड उसको बना लीजिए आप। अब उसको जो है 16,540 पे उसको अपडेट कर लीजिए अपना स्टॉप लॉस, और कैरी रखिए। जिन्होंने पुट बेचा है ठीक है, पुट बेचने पे जो प्रीमियम आपको मिला है
पुट बेचने में, क्योंकि थोड़ा स्लो एंड स्टडी प्रीमियम मिलेगा, लेकिन प्रीमियम मिलेगा। 35-36 रुपये का 16,450 जो है अभी 8 रुपये के गेन में चल रहा है। ओके, 16,450 की पुट जो है अभी 8 रुपये के गेन में चल रही है। तो ठीक है, इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16,610 16,620 तक मार्केट को ऊपर जो है एक रेंज निकल के आ रही है। इंट्राडे के फोर्स देख लेते हैं कहाँ तक जो है अपने को ऊपर के लेवल दिखा रहा है। इमीडिएट जो है 584 600 की स्ट्राइक तक जो है जा रही है, 584 तक। तो देखते हैं कि एक बार 584 590 के बाद 620। तो तो इस पैटर्न्स को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप सुबेरे जब से डेटा एनालाइज करते हैं तो आपको मालूम चला कि पुट साइड में ओवाई आ रहा है, फ्यूचर से ओवाई निकल रहा है, लेकिन कॉल साइड में बाइंग नहीं है। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस अगर हमको याद रह जाएं तो हमारी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। करेक्ट। तो ये कॉम्बिनेशन क्या सजेस्ट करता है, आप पुट में राइटिंग करो सुबेरे सुबेरे और आराम से बैठे रहो। तो अगर मार्केट साइडवेज जो आती है, मार्केट वहीं रहती भी है, तो आपको थोड़ा बहुत गेन मिल जाएगा। तो अभी जैसे मनोज जी ने सजेस्ट किया था मॉर्निंग में इसको कि आप इसको 35 रुपीज़ के आसपास सेल कर दिए, तो 11:30 बजे मतलब 2 घंटे के अंदर आपको लगभग इसमें 8 पॉइंट मिल गया है। उसके बाद जो है अल्टीमेट डे रेजिस्टेंस और वीकली रेजिस्टेंस एक्सपायरी का जो है 660 तक है। मार्केट उसको कल सुबह तक कैसे जो है टेक ओवर करती है, क्या उससे ऊपर निकलने के चांस है या नहीं। फिलहाल तो उसके ऊपर नहीं है। कल और परसों या फिर फ्राइडे और मंडे जो है दोबारा से मूड माहौल जो है ऊपर से नीचे आने का ही है। लेकिन इंट्राडे के लिए जो है डाटा बुलिश है, हमने ये डिस्कस किया था। और साथ में अनिल ने डिस्कस किया था कि मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिलेटिवली उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अगर आप कॉल बाइंग की या फिर कुछ कंसीडर कर रहे हो तो 36,000 की कॉल जो है पर्टिकुलरली वो स्ट्राइक जो है 36,000 की ज़्यादा यहाँ पे हमने बड़े वॉल्यूम के साथ जो है बाइंग भी देखी थी। आपके साथ एग्जाम्पल शेयर किया था कि काफ़ी ज़्यादा रिलेटिवली पुट साइड से काफ़ी ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम जो है यहाँ पे कॉल में 36,000 की स्ट्राइक पे बन रहा है। तो वो आप कंसिडर कर सकते हो। तो in spite of huge positive data, when price action is not supportive, be cautious and this is reflected as a dip comes in the afternoon. तो डेटा पॉजिटिव था, पुट सेलिंग थी, आपका फ्यूचर ओआई निकल रहा था और उसके बाद इंट्राडे ओआई, राइट, इंट्राडे ओआई भी सजेस्ट करता पॉजिटिव है। लेकिन अब ये कंबाइन होता है प्राइस एक्शन से, तो प्राइस एक्शन में ये साइडवेज हो रहा था मार्केट। तो अब क्या होगा कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि पुट राइटर्स जो हैं वो एग्जिट करेंगे, बिकॉज अब ये डर है कि एक डिप आ जाएगी, बिकॉज प्राइस एक्शन जो है डेटा को सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसको निफ्टी वाली, तो उसको आप ट्रेल रखिए। मार्केट में डाटा तो है लेकिन उसके अकॉर्डिंगली जो है एक्शन कहीं ना कहीं भी थोड़ा सा जो है मिसिंग दिख रहा है। इतने डिस्पाइट ऑफ द इतना अच्छा पुट राइटिंग के भी जो है लग रहा है कि मार्केट में कुछ अवेटेड है, कोई ट्रिगर अवेटेड है। देखते हैं वो ट्रिगर क्या होता है मार्केट में अपवर्ड पुश के लिए, या फिर जो है एक बार हो सकता है कि लॉन्ग्स एसएल जो है हंट किए जाए, एक बार स्टॉप लॉस जो है लॉन्ग्स के एसएल एक बार दोबारा से हंट किए जाए, उसके बाद मार्केट जो है ऊपर दोबारा से ऊपर जाने की तैयारी करे। ऐसा भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखते हैं कि एसएल बच जाएगा या फिर एसएल हंट को करके दोबारा एंट्री लेंगे। दोबारा लेंगे तो ले लेंगे, अभी शॉर्ट्स का मूड नहीं। अल्टीमेटली जो है आपको कंसिडर लॉन्ग सीट करने चाहिए। अगर मार्केट दोबारा मिलेगा भी 15, 16, 520 के आसपास भी, तो भी एसएल जाएगा तो भी जो है दोबारा बाई ही कंसिडर करेंगे। ये जो वैल्यू आ रही है ना यहाँ पे 16,500 की, 16,400 की, ये वैल्यू बहुत बड़ी है, सिग्निफिकेंट है। लेकिन ये एक्चुअल में मार्केट में प्राइस एक्शन को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा। तो ये अगले आधे घंटे में मैंने आपको जो उस टाइम पे बोला था कि मार्केट को जो है आधे घंटे में 16,580 कम से कम ट्रेड होना चाहिए था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो आया, 570 तक तो आया, लेकिन एग्जैक्टली 80 तक नहीं पहुंच पाई मार्केट। ओके, तो ये प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिफ्लेक्ट होना जरूरी है। 570 तक के जो है स्पॉट प्राइस ने हाई बनाए हैं। इस टाइम पर हमने डिस्कस किया था सुबह 10 बजे के आसपास। ओके, तो ये जो इतना स्ट्रॉन्ग डाटा है ना, इसमें एक ये समझे कि एक तो ओवरबॉट जोन में आ गए हम, दूसरा जो है इतना स्ट्रॉन्ग डाटा होने पे अगर मार्केट में एक्शन नहीं आता, वो गिव अप कर देते हैं, तो फिर जो है अनएक्सपेक्टेड अनप्रडिक्टेबल डिप आती है। फिर आप बोलोगे ये क्या हो गया, सब कुछ पॉजिटिव था, डाटा पॉजिटिव था, प्राइस एक्शन पॉजिटिव था, मार्केट गिर क्यों गई। तो इसलिए मैंने बोला कि जो स्टॉप लॉस है वो आप 16,520 का स्टॉप लॉस अपने जो ट्रेल कर रहे हैं, जो लॉन्ग है वो रखें। जिन्होंने इंट्राडे फ्यूचर बाय किया वो अपना 20 पॉइंट का ऊपर ट्रेल कर लीजिए। अभी 15 पॉइंट के गेन में फ्यूचर चल रहा है। या फिर अगर आपने कोई पुट बेचा है तो आप उसको जो ध्यान रखिए कि ये लेवल आएगा तो निकाल दूंगा। ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन में फैक्टर इन होना बहुत जरूरी है। ये नंबर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बुलिश है और इसको जो है अगले आधे घंटे में होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर हो सकता है कि मार्केट, मैं नहीं कह रहा कि क्लोजिंग नीचे होगी 16,400 के, लेकिन इंट्राडे में जो है एक 150-200 पॉइंट की डिप जो है मार्केट अनप्रडिक्टेबल दे देगा, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसको डाटा को फैक्टर होने के लिए ये जरूरी है। तो अगले आधे घंटे तक जो है आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में ये लेवल तोड़ करके कोई शार्प डिप जो है ना आ जाए। तो अब आप ये देखो कि मनोज जी कैसे डेटा रीड कर रहे हैं
और इंस्पाइट ऑफ पॉजिटिव डेटा वो पहले ही कह रहे हैं कि कॉशियस हो जाओ क्योंकि प्राइस एक्शन सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो एक डिप आने के चांस हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से आपका ट्रेंड में चेंज आ सकता है। पाएगी तो पहले तो हम बाइक की कोशिश करेंगे, लेकिन ये फैक्टरिंग जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर है इसको होना जरूरी है। तो ये टाइम और डाटा को कैसे मार्केट फैक्टरिंग करती है उसके लिए मैंने आपको ये आइडिया दिया है। आप बोल रहे तो फ्यूचर स्कैल्पिंग में कैसे जो है निफ्टी में डाटा आया है, ये बिल्कुल सही पॉइंट है और ये कोरिलेशन समझाने के लिए एक अच्छा एग्जांपल भी है। आप देखेंगे यहाँ पे कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मार्केट का कहीं ना कहीं जो है ऊपर की साइड ही आया है। मार्केट ने जब फ्यूचर में 16,570 के आसपास का हाई बनाया, ये एग्जैक्टली सॉरी 16,570 के आसपास की हाई के आसपास ही जो है आज इंट्राडे के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेट हुआ है। तो ये पॉइंट जो है आप काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट मान सकते हो कि जब भी निफ्टी में, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है नेट बेसिस पे, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव जो टर्न हुआ है, डे वाई चेंज जो नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, पहले 10 बजे तक जो है गिर रहा था, उसके बाद जो है ये बढ़ा है। अभी थोड़ा सा और रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि ये एक छोटी स्पेकुलेशन ट्रेड ही हो और बहुत ज़्यादा 50,000 25,000 ये जो बहुत बड़ा नंबर भी नहीं है। तो हो सकता है कि एक 20 पॉइंट की 30 पॉइंट की एसएल हंटिंग में एक छोटी सी स्पेकुलेशन ट्रेड रही हो 25-30 पॉइंट की, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये एक लर्निंग और ये आपके लिए जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है कि जब मार्केट में ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट आता है, देखिए कि यहाँ पे मार्केट जो है टॉप पे था, हाई ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्डअप हुआ है, उसके बाद जो है मार्केट ने उसके बाद नीचे की तरफ ही स्लाइड दिया है। तो आप ये देखो कि इसमें एक मनोज जी ने एक बहुत ही अच्छी लर्निंग बताई है, ये रिप्रेजेंट करता है हाई। ठीक है, तो यहाँ आपका ब्लू नंबर है, मतलब कि ये हाईएस्ट पॉइंट है। और जब मार्केट ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम नहीं, जब मार्केट हाई पे था तो उसके साथ साथ एक बड़ा सा ओपन इंटरेस्ट आया। तो इसका मतलब क्या है, किसी ने टॉप पे जाके सेलिंग की है, राइट। तो अब ये बिकॉज ये नंबर इतना बड़ा नहीं है, तो इसलिए से क्या होगा कि एक छोटा सा स्पेकुलेशन के लिए किसी ने ट्रेड लिया है। अगर ये नंबर कंटिन्यूस 3-4 बार आता पॉजिटिव, अच्छा खासा बड़ा बड़ा 50,000 50,000 30,000 35,000 ऐसे यहाँ करके, तो मतलब है कि फिर हर मतलब हो जाता है फिर आपका कि सेल ऑन राइज वाला बन जाता है कि जब भी मार्केट नीचे से ऊपर टर्न ले रहा है तो कोई ऐड कर रहा है, जब भी मार्केट नीचे से ले रहा है तो कोई ऐड कर रहा है, मतलब कि एक सिग्निफिकेंट फ्यूचर का ओआई ऐड हो रहा है। बट फिलहाल यहाँ इतना बड़ा कोई ओआई नहीं है, इसलिए कि ये छोटी सी डिप का ही इंडिकेट करता है। ओके, यहाँ से लगभग 30 पॉइंट जो है मार्केट ने दिए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कोरिलेशन जो है आज लाइव मार्केट में दोबारा से प्रूव हो रहा है कि निफ्टी का प्राइस मोमेंटम जो है फ्यूचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 16,420 अब जो है थोड़ा सा मोमेंटम लग रहा है कि मार्केट जो है ऊपर जाएगी। ये जो डाटा बिल्डअप हुआ है अब इसको फैक्टरिंग होना चाहिए। तो क्या एक दोबारा ट्राई दें कॉल बाइंग के लिए, या फिर जो है एक वेट करना चाहिए, ओवरबॉट से डर के साइड में बैठना चाहिए। पुट बेचा हुआ अभी थोड़ा सा 10 रुपये 11 रुपये प्रीमियम में जो है आया है 16,450 वाला, जो 35-36 रुपये से अभी जो है 24 रुपये के आसपास आ गया है। ये आज मुझे लग रहा है कि 10 रुपये और आफ्टरनून तक जो है गेंद दे देगा, इसको हम 12-13 रुपये तक खींच सकते हैं 16,400 की पुट को। ओके, कॉल बाइंग के लिए क्या रिस्क लेना चाहिए 16,500, वो फैक्टरिंग होना अभी भी बाकी है। और एक ही सस्पेंस है यहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ जो है OIPCR 1.6। अगर ये 1.6 की जगह 1.2 होता, 1.3 होता तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बुलिश जो है हो जाते। अब जो है एग्रेसिव बुलिशनेस नहीं है मार्केट में, वेट एंड वॉच, वेट एंड डिप बाइंग की, या फिर जो है पोजिशनल ऊपर से सेलिंग की। अभी नहीं, अभी पुट बाइंग की बात नहीं हो रही, आज तो पुट बाइंग की बात ही नहीं हो रही, कल। तो अभी जैसे आप देखो कि अभी तक बज गए हैं दिन के 12:30, लगभग 1 बजने वाले हैं। तो अभी तक यही है कि आप पुट सेलिंग करो, और अभी तक कॉल बाइंग का रिकमेंडेशन मनोज जी ने नहीं दिया है, बिकॉज डेटा और प्राइस एक्शन दोनों एक साथ नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है कि एक OIPCR भी ओवरबॉट जोन में जा रहा है, बिकॉज पुट राइटिंग ह्यूज, इधर देखो आप लगभग 2.5 लाख के, मतलब 2.5 लाख्स के लगभग OI आया है। ठीक, तो अब ये इंडिकेट कर रहा है कि ओवरबॉट है। जब भी ये ओवरबॉट जाएगा तो एक हाई चांसेस है कि डिप आ जाएगा। तो इस डिप में क्या होगा कि जो कॉल बायर्स हैं उनका ऐसे जल्दी हिट हो जाएगा। अगर आप पुट सेल करते हो तो स्टिल आप उसको लेके बैठ सकते हो, लेकिन कॉल बायर्स के लिए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। या फिर परसों की पुट जो है बाइंग की हम बात करेंगे, है कि लो के आसपास निकले, ये इंडिकेट कर रहा है कि बाय कर लो मार्केट को। फ्यूचर स्कैल्पिंग का डाटा एक 16 का डाटा जो इंडिकेट कर रहा है मार्केट को 16,500 के लो क्या था उस टाइम पे 10 मिनट का 16,500 के आसपास का बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ से निकला है। नेट ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पे डे OI जो है काफ़ी कम हो गया है, दोबारा से 1.5 लाख के नीचे आ गया है। बाइंग को ही इंडिकेट कर रहा है। जो स्पेकुलेटिव सोर्स जो कुछ 16,570 के आसपास के ऊपर बने थे वो कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे दोबारा से
तो इसके पहले भी हमने देखा था कि कुछ शॉर्ट्स बने थे इस लेवल पे, राइट, जो मैंने आपको दिखाया था। यहाँ लगभग 50,000, मतलब ये आपका तीनों कंबाइंड लगभग 40-50,000 के बने थे। और जैसे ही मार्केट बॉटम पे आया, मतलब आज के बॉटम पे ऐसे ऐसे मार्केट करके यहाँ आया, तो ये शॉर्ट्स ने एग्जिट किया। तो मतलब क्या, जो यहाँ एंटर हुए वो अब धीरे से चुपचाप निकल गए हैं अपना प्रॉफिट बुक करके। तो जब भी ऐसा होगा तो मतलब क्या है कि किसी ने सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेशन के लिए ही फ्यूचर शॉर्ट किया था और वो अब एग्जिट हो गया, मतलब मार्केट अब सीधे से हल्की हो गई है। निकलते हुए दिख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव स्ट्रेंथ जो है दे रहा है मार्केट के लिए। 520 जो है अभी मार्केट ने तोड़ दिया है यहाँ पे, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा मेरे को तोड़ने में से, एकदम मज़ा नहीं आया कोई भी यहाँ पे बाइंग के लिए या फिर सेलिंग के लिए। अभी जो है निफ्टी में कोई ट्रेड एग्रेसिव नहीं बन रही। ये वापस घूम करके अगर 540 560 आ गए तो उसमें कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। तो एग्रेसिव ट्रेड जो है करंट आज के इंट्राडे में कोई भी मज़ा नहीं आ रहा। 15-20 पॉइंट नीचे है। जब ये पुट बेचा था तो 16,550 के आसपास मार्केट थी, अब मार्केट 16,535 के आसपास है, लेकिन फिर भी ये पोर्शन जो है कंफर्ट में है, दिक्कत नहीं है। 16,520 तोड़ करके 510 तक जाके आए मार्केट, फिर भी इसमें दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इसमें जो दिक्कत हो गई, अब बोलने को तो ये बोलते हैं कि 45 रुपये का बाय कर लो, आ गया तो ठीक, नहीं है ठीक, लेकिन उसमें दिक्कत है ना। अगर कॉन्फिडेंस होगा, अगर मार्केट लगेगी कि हाँ भाई 45 वाला 55 होगा, 65 होगा या 100 होगा, तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। सुफियान करंट एक्सपायरी 16,500 फुट एंड 36,000 फुट चेंज वाई इज हाइएस्ट, वाई कैन नॉट इट बी बाइंग। देखो राइटिंग भी तो कोई कर ही रहा है ना, राइटिंग भी तो कोई कर रहा है, बाइंग और राइटिंग कोई तो कर रहा है। आप इसको किसको प्रेफरेंस दोगे, राइटिंग को या बाइंग को? 36,000 की पुट में मुझे बाइंग की इन्वॉल्वमेंट लग रही है। भले ही मैं समझ गया आपके 16,500 समझ गया, 15,600 की जगह 16,500 आपने बोला। 36,000 के पुट में जो है बाइंग इन्वॉल्वमेंट लग रही है आफ्टरनून के बाद। और उसका रीज़न प्राइस एक्शन नहीं है कि मार्केट गिरा तो उन्होंने बाय किया, उसका रीज़न ये है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे जो सुबह वॉल्यूम एक्टिविटी कॉल साइड थी, वो वॉल्यूम एक्टिविटी जो है अभी पुट साइड में बहुत ज़्यादा हो गई है। ओके, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, इसीलिए मैंने आपको जो है बोला कि नेक्स्ट वीक का 36,500 की कॉल सोल्ड कर सकते हो 190 रुपये के आसपास, भले ही वो 10-15 रुपये ऊपर नीचे। तो वॉल्यूम एक्टिविटी, आप इस कॉलम को देखिए, इस कॉलम को, यहाँ वॉल्यूम एक्टिविटी है। तो अब इसमें धीरे धीरे आप देखो कि वॉल्यूम एक्टिविटी बढ़नी शुरू हो गई है, ठीक है। और यहाँ वॉल्यूम ब्लिंक नहीं कर रहा है, मतलब कि यहाँ पुट राइटर्स आ रहे हैं और यहाँ आपके कॉल बायर्स आ रहे हैं, मतलब दोनों तरफ से पॉजिटिव आ रहा है। जाए अगर आपको स्प्रेड में ट्रेड करना है तो आप 37,200 37,300 का साथ में बाय करके उसको स्प्रेड बना सकते हो, वरना बैंक निफ्टी जो है दोबारा से एक बार 35,500 35,400 के लेवल जो है फ्राइडे या मंडे से पहले दे देगी। तो ये उस दिन का प्राइस एक्शन है। मेरे ख्याल से मैंने शायद स्टार्टिंग वीडियो में 28 जून बोल दिया था, एक्चुअली 28 जुलाई है वो। ये उस दिन का प्राइस एक्शन है। तो आप देख सकते हैं इस इतने बड़े गैप अप के बाद मार्केट एक साइडवेज जोन में चला गया। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आफ्टर मार्केट आवर्स चार्ट देखना बहुत इजी होता है, राइट। हम बोल देंगे सिंपल ये साइडवेज है और इसमें आप पुट बेच दो या कॉल बाय कर लो, कुछ भी कर लो। बट ये ड्यूरिंग द मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब जैसे डेटा बन रहा है, राइट, तो उस टाइम पे आप कैसे बिहेव करते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आप अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है और आपने देखा RSI भी ठीक है, कई चीज़ें ठीक है, तो आपने उठाई कॉल बाय कर ली, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन आ गया, करेक्ट, क्योंकि ये इसका मार्केट ओपनिंग था। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है डेटा के साथ प्राइस एक्शन को कंबाइन करके और फिर देखना। तो कहीं भी अगर मॉर्निंग में पुट सेल की होती किसी ने भी, जो कि डेटा सजेस्ट करा था, तो इंस्पाइट ऑफ डे लो ब्रेक करने के बाद भी एंड टू एंड मार्केट में आपका पुट सेलिंग में आपको बेनिफिट ही मिला। और सेम चीज़ आपके बैंक निफ्टी में थी, राइट। और ऑब्वियसली बैंक निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है, तो इसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन दोनों में अगर पुट सेलिंग जो कि डेटा सुबह से सजेस्ट कर रहा था वो किया होता तो दोनों ठीक जाता। और एक चीज़ और देखने वाली थी कि जो टॉप पे OI निकला था, राइट, टॉप पे OI नया आया था और यहाँ पे OI निकल गया। तो ये जो मूवमेंट है ना, ये जनरली जब OI निकलता है तो आपकी ये मूवमेंट आती है। तो अगर आपको ये देखना है कि ऑप्शंस के डेटा से या फ्यूचर के डेटा से मार्केट कैसे मूव होता है, तो एक मनोज जी का एक वीडियो है शॉर्ट कवरिंग पे, तो उसको आप देखो, बहुत ही डिटेल तरीके में समझाया है कि कैसे मूव होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।